क्या हुआ? आपने कभी सोचा है कि एक कण की स्थिति और उसकी गति को एक साथ जानना कितना मुश्किल है? यह सब शुरू होता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। यह सिद्धांत हमें बताता है कि किसी कण की स्थिति और उसकी गति को एक साथ सटीकता से मापना संभव नहीं है। मान लीजिए आप एक गेंद को फेंकते हैं। आप जानते हैं कि गेंद कहां है और उसकी गति क्या है। लेकिन जब हम कणों की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों की, तो स्थिति और गति को एक साथ जानना एक चुनौती बन जाती है। हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत 1927 में पेश किया था और यह क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम किसी कण की स्थिति को बहुत सटीकता से मापते हैं तो उसकी गति में अनिश्चितता बढ़ जाती है, और अगर हम गति को सटीकता से मापते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ही हम किसी कण को देखना चाहते हैं हम उसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो हमें उसे प्रकाश की किरण से रोशन करना होगा। लेकिन जब हम प्रकाश की किरण का उपयोग करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन की गति को प्रभावित करता है। इस तरह हम उसकी स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी गति में अनिश्चितता आ जाती है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह केवल छोटे कणों पर लागू होता है। बड़े पैमाने पर, जैसे कि एक गेंद या एक कार, हम उनकी स्थिति और गति को सटीकता से माप सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम स्तर पर जाते हैं तो यह सिद्धांत हमारे लिए एक नई वास्तविकता प्रस्तुत करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति कितनी जटिल है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में बल्कि दर्शन और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी गहराई से प्रभाव डालता है। तो अगली बार जब आप किसी कण के बारे में सोचें, याद रखें कि उसकी स्थिति और गति के बारे में जानने की हमारी कोशिशें हमेशा एक सीमा में बंधी रहेंगी। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि विज्ञान में कुछ चीजें हमेशा अनिश्चित रहेंगी, और यही इसे और भी रोमांचक बनाता है।